अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। बड़ा टाइम लगा दिया आपने तो। दरअसल बस काम पे बिजी थे, टाइम ही नहीं मिल रहा। आपका भी टाइम बस आगे पीछे हो, मेरा भी कोई फिक्स नहीं समझ लग रही थी। कितना टाइम हो गया पहुंचे हुए वहाँ? यूके में जी। मुझे हो गए 3.5 साल। अच्छा, नहीं ये जो वहाँ तो आपका इनसाइड इंटरव्यू था इसका मतलब है। जी जी, मेरा इनसाइड इंटरव्यू था। अच्छा, आज डेट है हमारे पास 22 अगस्त 2025। जी, और आपका इंटरव्यू किस तारीख को हुआ था? मेरा इंटरव्यू हुआ था फरवरी 11 को। ठीक है, और इतना गैप आ गया हमें, और ये डिसीजन कब आया था? डिसीजन मेरा 3-4 दिन पहले आया, तकरीबन अगस्त 14 अगस्त को आया मेरा डिसीजन। ये 5-6 महीने का गैप आ गया फिर तो। जी जी। तो आपको क्या लगता था, क्यों आया इतना गैप? मुझे ये लगता था कि कोई इंटरव्यू, मेरा दरअसल इंटरव्यू आपको पता है कि 90 मिनट का इंटरव्यू होता था। जी जी। और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है। डबल तो कर मुझे ये दिया। लगता लगता था कि ये शायद मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, कोई मिस्टेक्स हैं उन्होंने पेंडिंग में डाला हुआ है। मुझे ये लगता कि अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ल आएगी, क्या होगा। मैंने अपने वकील से भी बात की है। ठीक है। तो वो कहता था कि प्लीज़ वेट होम ऑफिस रिप्लाई। तो मैंने 4-5-6 मंथ में वेट ही करता रहा। पर फाइनली अल्लाह ने किया कि उस जवाब आ गया। अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी बात होगी आप इनसाइड हैं। इनसाइड के तकरीबन सबके वीजे लाके हैं जितने भी थे, जी लेकिन रिव्यू हम रिकॉर्ड नहीं कर सके इनसाइड के। जी आप चलो इनसाइड हैं। बहुत सारे जी। लोगों को ये टेंशन होती है कि इनसाइड के इंटरव्यू आते हैं नहीं आते, इंटरव्यू किस तरह का होता है। आपको क्यों? इनसाइड जितने भी है ना, सॉरी आपकी मैं जी जी, बात स्टॉप बताया। काट रहा हूँ। जितने भी इनसाइड यूके में है ना, 120% सबके इंटरव्यूज आ रहे हैं इधर। मुझे ये लगता था कि मैं सब लोग कहते थे जो इनसाइड यूके का इंटरव्यू नहीं आता। मेरा पहले हाँ, केयर होम में था, फिर मैंने अपनी जॉब स्विच की, मैंने एज अ वेब डिजाइनर में की है। ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि मेरा इनसाइड में इंटरव्यू नहीं होगा। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी रख दिया था, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू फिर रखना इंटरव्यू जब रखा है। रखना बनता था। और दूसरा, एक तो आपने जॉब स्विच जब की है ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड आ जाती है। जी जी बिल्कुल ही समझ से बाहर फील्ड है कि आप नर्सिंग से आप दूसरी तरफ आ रहे हो डिजिटल जी मार्केटिंग में, और ये बड़ी वास्ट फील्ड है। तो जी। उन्होंने आपको सही परखा फिर जो है ना, 2 घंटे 40 मिनट, और कोई कसर छोड़ी ही नहीं उसमें। नहीं 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 छोड़ी, कुछ कुछ कसर नहीं छोड़ी। हाँ। तो अच्छा, एक साथ ये भी बता दें कि आपने अपनी वीडियो हाइड की है, इसकी भी वजह बता दें ताकि बंदों को पता हो, सुनने वालों को क्या। असल में एज अ ड्राइविंग मैन हूँ, तो मैं थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है मैं वीडियो के ठीक है, लिए। वो कोई जी, इशू नहीं है। अच्छा, आपने इंग्लिश में दिया था इंटरव्यू कि उर्दू में दिया था? मैंने इंग्लिश में दिया था। तो क्या वजह थी, आसानी से कर लिया था? एक तो ऑलरेडी आप वहाँ 3 साल से थे, इंग्लिश तो आपको आती है, अच्छी आती होगी। असल में मैंने असल वजह क्या है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी डाली थी उर्दू की। ठीक है। फिर मेरे जो वकील हैं वो कहते थे अगर आप उर्दू में दोगे तो शायद वो कहेंगे आपकी जो जॉब है वो हाई क्वालिफाइड है, वेब डिज़ाइन में जा रहे हैं आप इनसाइड यूके में, आपका बैड बैड इम्पैक्ट जाएगा आप उर्दू में जब दोगे तो। क्योंकि अच्छा, सारा काम आपको पता है इधर इंग्लिश में होता है और आप ये उर्दू में इंटरव्यू दे रहे होते हो। तो इशू कोई नहीं होता, उर्दू में दो, जिस लैंग्वेज में दो, लेकिन ना इंग्लिश में देना एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है इंग्लिश के। नहीं, ये मैं वैसे ना काफ़ी लोगों को समझा चुका हूँ, इससे इम्पैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ये फर्क ये है कि टाइम कम हो जाता है, कि जो इंटरप्रेटर को हाँ, टाइम लेना होता है वो टाइम कम हो बस जाता है। टाइम। और मसला ये है कि अगर आप उर्दू में दो ना, वो आप इजीली अपने जो क्वेश्चन है आंसर है वो आप इजीली दे सकोगे। हाँ, तो ये लोग तो फिर भी इसमें कोई परेशान फर्क नहीं है रहते कि हैं। आप उर्दू में दो इंग्लिश में, जो वो नहीं कहते कि आपने इंग्लिश में क्यों दिया है, उर्दू में जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में दो। आप पंजाबी में दे सकते हो, नेपाली में दे सकते हो, हाँ हिंदी में, मैंने करवाए हैं, सारे करवाए हुए हैं। जी जी, तो कोई सा इसमें इशू नहीं। फर्क नहीं होता। लेकिन जी, ये इम्पैक्ट के चक्कर में हम, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती, वो भी इस चक्कर में पड़ते हैं और बाद में रिफ्यूजल ले लेते हैं, हालांकि ऐसा ही उनको है। पता होता है इस चीज़ का। अभी ऐसा ही है। एक और चीज़ जो है ना, रिसेंटली अब कर रहे हैं वो जाके वेरिफिकेशन करते हैं ना कि आप जहाँ जॉब है आपकी वहाँ मौजूद है या नहीं। जी तो अगर बंदा मौजूद नहीं है उस वक्त, या कुछ या वैसे ही,
उनके भी इंटरव्यू कर रहे हैं दोबारा से? असल ये तो इस बात का नहीं पता, नहीं, मेरे ख्याल से तो। ये हो चुका है। मेरी एक स्टूडेंट पहले थी, बहुत पहले की है, कुछ 1.5 साल हो गया उसको। उसका जी 2 दफा इंटरव्यू है, यहाँ से पास करके गई थी, वहां फिर इंटरव्यू हुआ उसका। तो आज एक और केस आया। तो वो जी लड़के की शॉप पे गया जहाँ उसकी जॉब थी, तो वहाँ वो नहीं था। तो उन्होंने पूछा जी कहाँ हो? उन्होंने कहा जी किसी दूसरी शॉप पे गया होगा अपनी। तो इस तरह जी। की बात थी, तो उन्होंने फिर उसका भी इंटरव्यू रख दिया। तो ये भी सीन देखने में आ रहे हैं। मैं भी इसके बारे में नहीं पता, हाँ। शायद होंगे। आपको याद है कि आपसे टोटल कितने क्वेश्चंस किए थे इन्होंने? मुझसे तकरीबन 1 घंटा इस जॉब के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। तकरीबन 40-50 क्वेश्चन तो बनेंगे होंगे। ज्यादा ज्यादा होंगे जी। ठीक है। तो इंटरव्यू लेने वाले का बिहेवियर कैसा था? बाज तो बड़े बदतमीज होते हैं, और बाज फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। हाँ, पहले 15-20 मिनट वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहा। ठीक है। ठीक है, आज तक जो उसने जब क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मुझे आपको पता है कि बंदा जॉब के रिलेटेड उसने बहुत एडवांस एडवांस मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि आपको अगर वेब डिजाइनिंग में डी बगिंग और ये चीजें बहुत मतलब एडवांस लेवल के उसने मुझसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। तो तो उसमें बस ऐसी ये। क्या चीज थी कि जिस तरह आपने उनको हैंडल कर लिया? ना कि इंटरव्यू में भी जो ट्रेनिंग होती है इतनी हाँ नहीं होती कि आप 2 घंटे 40 मिनट को हैंडल जी, कर सको। मसला ये है कि आपको आपकी जो है ना इंटरव्यू की तैयारी, वो आपकी जॉब के रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे आने चाहिए। अगर हम्म। आपको तैयारी नहीं है, फिर आप उधर फंस जाओगे फिर। मसला ये है कि आपको तैयारी अच्छी करनी चाहिए इंटरव्यू की। हाँ, ये भी नई जैसे बात आपने है। मुझे ये क्वेश्चन दिए थे ना, जी मतलब जी। हर लिहाज से क्वेश्चन मुझे दिए थे आपने, तो वो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कि जितने मतलब 100 नहीं कह सकता, 40-60% क्वेश्चन उन्होंने जरूर पूछे हैं कि आप रहते कहाँ हैं, यूके कैसे, पहले जॉब कौन सी करते थे, आप स्विच कर रहे हैं, आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस क्या है। हम्म। ठीक है, और आप ने अब जॉब की जगह जाना है और ट्रैवलिंग कैसे करनी है, उसके नज़दीक आपका घर कौन सा है। ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं क्वेश्चन। जी जी, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बतानी होती है, कुछ छुपानी होती है। तो आपने, आप तो वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश भी ठीक थी, तो सोलिसिटर भी साथ था, तो इंटरव्यू लेने की, ये ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी आपको? मुझे यही लग रहा था कि मैं शायद नहीं दे सकूंगा। मुझे आपकी वीडियो वगैरह देखी है, मुझे तैयारी की ज़रूरत थी, क्योंकि बगैर तैयारी के इंटरव्यू नहीं दे सकते आप। आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया, 2 घंटे 40 मिनट, ये तो जी। मेरी वो तैयारी से हाल ही नहीं हो सकता। इसके अलावा आपने। याद है मैंने आपको बताया भी था जब इंटरव्यू हुआ, मैंने आपको मैसेज भी किया था मेरा इंटरव्यू हो गया और 2 घंटे 40 मिनट उन्होंने इंटरव्यू लिया है। हाँ देख हाँ। के अल्लाह खैर करे क्या बनता है। हाँ, तो वो तो मैंने फिर यही बताया होगा कि जब तक आंसर नहीं आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी ऐसा ही है। क्योंकि एक तो गैप भी फिर बड़ा आ गया, आंसर आने में भी बड़ा टाइम लग गया उनका। जी। तो अच्छा, इसके अलावा एक तो ट्रेनिंग हमसे ले ली, दूसरा इसके अलावा क्या रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए जो इतना लंबा इंटरव्यू आपने हैंडल किया? उसके अलावा मैंने एक आपसे जो आंसर क्वेश्चन, और एक मैंने दूसरा ये किया था कि इधर जो होते हैं ना वेब डिजाइनर, ठीक जी है, जी। जो ऑलरेडी इस जॉब के रिलेटेड जो जॉब कर रहे होते हैं, फिर मैंने उनसे भी रब्ता किया था। उनसे भी मैं ट्रेनिंग लेता रहा, और उस फील्ड के मतलब जो मेरी फील्ड है उस फील्ड के मैं मजीद अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उनसे आंसर क्वेश्चन पूछता रहा। कौन कौन सी चीज़ें वो पूछ सकते हैं क्या, मतलब उस जॉब के हर लिहाज से मैंने उसको अपने समझने की कोशिश की है। ये एक दो वो आपने जो आंसर क्वेश्चन बताए थे ना, जी वो जी। तो मैंने सारे पढ़े थे। ठीक है, उसके अलावा जो अंदर उसके अंदर काम क्या होता है, उस सारा हम्म। काम के बारे में मैंने खुद समझा है। फिर जाके मैंने वो जो भी वो क्वेश्चन करता था मैं उसका जवाब देता रहा। मतलब कि सारे नहीं ठीक, मैंने कुछ 7 8 10 क्वेश्चन मैंने गलत भी दिए होंगे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि बहुत सारे लोग होते हैं जी, मेरे 2 गलत हो गए हैं, 3 हो गया, मेरा क्या बनेगा? तो गुंजाइश हम्म। देते हैं वो। जी जी। उतना लंबा इंटरव्यू उस हिसाब से आपको गुंजाइश दे देते हैं। लेकिन वो। अच्छा, एंड में मैंने ये बात उससे की ना कि मैंने जो क्वेश्चन गलत किए ना, तो मैंने उसको कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया था, अगर कुछ क्वेश्चन मैंने गलत दिए हैं। ठीक है। तो कहता है कि 2 घंटे 40 मिनट तुम कंफ्यूज नहीं रहे, आप एंड हाँ। में कह रहे कि तुम कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है। तो उसने यह कि कुछ नहीं कहा, बस मैंने ये जो मैंने बात की है ना, मैंने शायद सोचा कि मैंने गलत बात कर दी है। ठीक है।
तो या कि कुछ नहीं इम्पेक्ट पड़ा? मैंने कहा मैं नहीं, उसको कंफ्यूज हो फिर गया समझ था। आ गई थी कि बंदे के दिमाग में थी बात, उसको समझ आ गई कि मैंने गलत बोला, तो अब उसके दिमाग में वो बात जी आ गई, वो ठीक करना चाह रहा। तो जी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव ही गया। जी। हाँ, कोई खास सवालात याद है आपको इस फील्ड के मतलब जो उन्होंने पूछे थे, जो आपको याद हो कि जो आप हमारे सुनने वालों के लिए आसानी हो जाए? उसने ये सबसे पहले मुझे, आपको जो पता है कि मेन चीज़ें जो पूछते हैं कि आप यूके में कितना टाइम हो गया है, ये सारा आपके रिलेटिव जितने भी काम, आपको जॉब कैसे मिली। ठीक है। हम्म। अच्छा, दूसरी मजे की बात यह है कि मैंने उसको बोला ना कि बंदा, आपको पता है, ऑनलाइन अप्लाई करता है और किसी हम्म। फ्रेंड के रिलेटेड के जरिए जॉब फाइंड आउट करता है। हाँ हाँ। तो मैंने उसको, वो मुझसे पूछता है कि आपको जॉब कैसे मिली। मैंने कहा मेरा एक दोस्त उस कंपनी में काम करता था, उसने मुझे बताया है। कहता है कि ठीक। उसका नाम क्या है। मैंने कहा उसका नाम ये है। तो उसने बोला उसका उसका नंबर मुझे दो ठीक इंटरव्यू है। के दौरान। हाँ हाँ। मैं परेशान हो गया, मैंने तो वैसे ही छोड़ दिया है। तो मैंने नंबर लिखा दिया, अल्लाह की करनी कि उसका नंबर है कि वो जॉब पे था, उसने कॉल अटेंड नहीं की। उसको क्या पता कि इसका इंटरव्यू हो रहा है, मैंने क्या उससे बात करनी है, क्या प्लान प्लान थोड़ी था। हाँ हाँ। तो उन्होंने उसी टाइम उसको कॉल की ठीक है। कि वेरीफाई करें कि आया ये झूठ को इतनी बोल रहा। हाँ। आपने जो चीजें बतानी है सच बतानी है। आप जो भी झूठ बोलोगे, फेक आप कोई चीज यूज करोगे, आप 100% आप पकड़े जाओगे। ठीक है। सच्ची बात है, हर चीज अगर आपको नहीं आता, जो भी आता है वो खुद उनको बताएं। अच्छा, ये तो बहुत मेरे लिए तो बड़ी कमाल की बात आपने ये बताई है कि वो ये, फोन करके वेरीफाई उन्होंने हाँ, की। वो फोन जरूर करते हैं। वो उसी टाइम उसने कॉल की है, मुझे कहता है मैंने उनके सामने फोन सामने किया, कैमरा ऑन था। वो अपनी जो वीडियो हाइड रखते हैं, और मेरी वो वीडियो उनके पास जा रही थी। कहते फोन कॉल, उसका नंबर मुझे दो। ठीक है, उसने उसी टाइम आपसे फोन कॉल किया करवाई है। उसने? उसने खुद कॉल की है। अच्छा, उसने खुद कॉल की है। तो ये इन साइड वालों के ज्यादा यही मसले होते हैं कि हमने बताया होता है कि हमने रेफरेंस बेस्ड जो है ना जॉब तलाश हाँ, की। रेफरेंस बेस्ड जॉब मिली है और तो ऑनलाइन अप्लाई किया है। यानी कि ये तो बहुत बड़ा पंगा होने वाला था आपके साथ। जी। ये अल्लाह किया है कि नहीं हुआ बस। हाँ, किस्मत में था तो। अच्छा, कुछ जी टिप्स एंड ट्रिक आपसे हमने वैसे मैं शॉर्ट इंटरव्यू में हमने बहुत कुछ सीखा है, मेरे लिए भी कुछ बातें नहीं थी। तो जी। कोई ऐसी चीजें बताना चाहें जो हमारे सुनने वालों के लिए, जो वीडियो आपकी देखेंगे, तैयारी के रिलेटेड, किस तरह तैयारी करनी है, क्या करना है, कोई और चीजें? सबसे पहले उनको चाहिए कि अगर ये मेरी फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, उनसे बात करने के आप डरना नहीं चाहिए। जो आपकी जॉब है उसके रिलेटेड आपको 100% हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी मेरी जॉब है आईटी के रिलेटेड, मैं आप बुचरी का या किसी और शोबे का मैं स्पॉन्सर खरीद रहा हूँ, ठीक है, उसके ठीक बारे है। में मुझे कुछ नहीं पता। आप 100% आपका कोई कोई किस्मत में वो पास हो जाए, अदरवाइज वो आपको नहीं। वो इतने हर किस्म के, वो ऑनलाइन उनके पास गूगल है, हर चीज़ पड़ी है। वो ठीक है। सर्च करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ हाँ। तो आपको उस जॉब के रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही। तो मुझे कहते हैं कि आपका वो, आपकी अगर आप आईटी के रिलेटेड है, आपको ग्राफिक करने के लिए या कोई चीज़ डिज़ाइन करने के लिए आपको कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर सिग्मा हो गया। वो बहुत सी, मतलब कि आपको एडिटिंग के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड में आपको कौन सी चीज़ यूज़ होती है, बैक एंड में कौन सी होती है यूज़। तो आप कोई एरर आ जाए तो उसमें आप क्या करेंगे। ठीक है। अगर आपका क्लाइंट जो भी है, उसमें उसके सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में कोई हैकिंग कर रहा है कोई बंदा, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। हम्म। तो इस तरह की चीज़ें वो पूछता रहा मुझसे। यानी कि उसने आउट ऑफ द वे जो है ना क्वेश्चन आपके रिलेटेड नहीं थे वो भी पूछे आपसे? जी, आउट ऑफ द वे भी पूछे। हाँ, लेकिन उसे वो चेक कुछ कर भी लिया ना पूछ कि सकते बंदे को। हैं। हाँ, हाँ। वो आपको ये प्रूफ करते हैं कि बंदा जेन्युइन है या फेक है, बस वो ये प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज तो बहुत सारी नई बातें मिली हैं। जी, तो दुआ में याद बिल्कुल। रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर रब्ता रहेगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, इतना थैंक यू मानते सो हैं मच। हमें। बहुत मुझे खुशी है। मैंने, आप जब इंटरव्यू मेरा पास हुआ, तो मैंने पहला मैसेज ही आपको किया है। मैंने हाँ। कहा शुक्रिया अदा करूं, मैंने आपसे जो बहुत कुछ सीखा था, तो मैंने आपसे रब्ता किया, आपको मैसेज किया है। तो अगर मुझे आपके साथ हेल्प नहीं मिलती तो मैं आपको क्या पता रब्ता नहीं करता। क्या मुझे आपसे बहुत हेल्प मिली है। जो जो चीज़ें आपने बताई है मुझे बहुत उससे हेल्प मिली है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह
काम करते रहें, अल्लाह हेल्प मिलती रहे लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला तो आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, कामयाब हो आप आमीन आमीन उस मकसद के लिए आमीन। गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं कॉल बंद थैंक यू कर। सो मच अली भाई, थैंक यू जी, सो मच। वेलकम।